जय श्री कृष्ण। सभी भगवान के भक्तों को सादर प्रणाम। आज मैं अपने प्रवचन में कहना चाहता हूँ, आदमी का आहार विहार इतना खराब हो गया है, पता ही नहीं है कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है। इसलिए गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक से उन्होंने बताया है कि मेरा आहार कैसा होना चाहिए। आहारस्तु सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिय। 3 प्रकार का आहार होता है जो प्रिय होता है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। तो सात्विक भोजन होता है आयु सत्व, जीवन को बढ़ाने वाला होता है। सत्व माने जो आप हैं उसको लंबा ले जाने वाला है, सुख देने वाला है, प्रेम बढ़ाने वाला होता है। वो भोजन कैसा होना चाहिए? रस्या, जूसी होना चाहिए, जूस से भरा होना चाहिए। स्निग्ध, मुलायम होना चाहिए, स्निग्ध, जैसे घी दूध की बनी हुई चीज़ें। स्थिर, ये स्थिर होते हैं, बहुत देर तक शरीर में रहते हैं। और भोजन जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, हरी सब्जी, ये सब भोजन हैं जो हृदय को मजबूती देते हैं, आपके तेज को बढ़ाते हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं और आपको सुख देते हैं, प्रीति विवर्धना। यह सात्विक मनुष्य के लक्षण हैं। जो सात्विक मनुष्य होते हैं, तत्वगुणी होते हैं, ऐसे मनुष्य ऐसा ही आहार करते हैं और इनकी उम्र बढ़ती जाती है और हमेशा सुखी रहते हैं। इसलिए यह सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर के लिए आवश्यक है। ये शरीर के सभी अंग, लीवर, किडनी, फेफड़ा, सबको सुख देने वाले हैं। और जब शरीर मजबूत होगा, बढ़िया होगा, तभी आपको ये भव सागर से पार होने के लिए सहायक होगा, आपको भव सागर से पार करा देगा। इसीलिए कहा गया कि परहित बस जिनके मन माहे तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि। जब यह पर, आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं साक्षात। कहीं कहीं तो आप वही हैं, आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब आप संसार से आसक्त हो जाते हैं तब आप जीवात्मा हो जाते हैं और सामान्य आदमी हो जाते हैं, आपकी महिमा घट जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है आपको जीवन में कैसे रहना है। 7वें अध्याय में कहा है, पहला श्लोक है, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदास। हे पार्थ, अर्जुन, मन को मुझ में आसक्त लगाओ। अब मन को ही लगाना है, मन ही सब कुछ है। अगर मन भगवान में लग गया, जो श्रेय है, तब तो आप कल्याण हो गया। सभी दुखों से छुटकारा यहीं भी पा जाएंगे और जहाँ भी रहेंगे वहीं पा जाएंगे। और अगर मन प्रिय की ओर लग गया, प्रिय मतलब जो प्रिय है, जो तत्काल सुख देता है, ये संसार को प्रिय कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति को श्रेय कहते हैं। आज दोनों में 180 डिग्री का अंतर है। प्रिय रहते हुए श्रेय नहीं मिल सकता है, आश्रय रहते हुए प्रिय नहीं मिल सकता है। इसलिए आप अपने मन को समझाइए कि ये मन तुम्हें श्रेय चाहिए कि प्रिय चाहिए। मन एक बालक के समान होता है, उस अपने बुद्धि योग से, जब बुद्धि योग मिल जाएगा, बुद्धि परमात्मा में लग जाएगी, तो आप समझाएंगे तो मन भी परमात्मा में लग जाएगा। इस प्रकार इसको लगने के लिए शरीर का स्वस्थ, मन का स्वस्थ होना जरूरी है। मन जो बनता है वो अन्न से बनता है, अन्न से मन बनता है, जल से प्राण बनता है और फैटी चीज़ से वाणी बनती है। और जब मन, वाणी और प्राण ये तीनों सात्विक हो जाएंगे तो सात्विक अन्न खाने से विचार भी सात्विक होंगे,
मन भी सात्विक होगा, वाणी भी मधुर होगी और प्राण भी हमेशा जीवंत रहेगा। इन तीनों को प्राप्ति के लिए ये तीनों स्वस्थ रहेंगे, तभी आप आवागमन के चक्कर से मुक्ति होगी, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। नहीं तो अगर ये संसार के लिए मिला होता, इंद्रिय सुख को भोगने के लिए मिला होता, तो जितने भी प्राणी हैं 84 लाख में, सभी इंद्रिय सुख भोगने में मस्त हैं। लेकिन भगवान ने सोचा कि हम सबसे उत्तम रचना बनाएं मनुष्य, जो हमको भी मुक्त करेगा। क्योंकि ये जीव जहाँ जहाँ जिस जिस जोन में जाएगा, चाहे सूअर में जाए, कुत्ते में जाए, चंडाल में जाए, सब में जीव को भगवान छोड़ते नहीं हैं। भगवान हमेशा जीव के साथ रहते हैं। और अंतर है कि जीव जो है भगवान की ओर, जिसका अंश है, जिसका पुत्र है यह, उसकी ओर आकर्षित न होकर के ये संसार रूपी जो वृक्ष है, शरीर रूपी वृक्ष है, जिसमें सुख दुख रूपी तनाव के तमाम फल हैं, इसी को जो प्रारब्ध के जन्मों के अनुसार ये शरीर मिला हुआ है, उसी को भोगने में लगा है और ईश्वर को उन्मुख नहीं होता है। यही इसके दुख का कारण है। लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि भोजन राजसी या तामसी होता है। राजसी और तामसी भोजन से मन भी राजसी और तामसी हो जाएगा और वह परमात्मा को नहीं जा सकता है। अगर परमात्मा की ओर प्रेम करना है, मन पर नियंत्रण करना है, तो केवल सात्विक भोजन जो शरीर के लिए खाया जाए, न कि अपने लिए। इंद्रिय सुख के लिए अगर कोई भी काम करते हैं आप, कोई भी काम जिसका लक्ष्य इंद्रिय सुख है, तो पतन निश्चित है। इसलिए इंद्रिय सुख को छोड़ करके शरीर को आप भोजन दीजिए जो ज़रूरी है। अब राजसी भोजन क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, भगवान ने बताया है। कट्व अम्ल लवण अति उष्ण रुक्ष दक्ष विहाइन आहार राजसस्यष्टा दुख शोका मय प्रदा। जो राजसी भोजन होता है वो बहुत कड़वा होता है, खट्टा होता है, बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म, और तीक्ष्ण होता है, रूखा होता है, देह में जलन पैदा करने वाला होता है। यह राजसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को इष्ट होता है। आहार राजसिष्टा, इसे मिलता क्या है? दुख, शोक और रोग। ये तीन चीज़ें मिलना ही मिलना है और किसी डॉक्टर की वजह से यह रोग नहीं जाएगा। देखिए, जा भी नहीं रहा है, क्योंकि ये राजसी आहार है जो हम लेते हैं। इसलिए दुख और शोक और रोग से बचना है तो केवल सात्विक भोजन धारण करें, अपने आप पूरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। अब इनका देखिए तामसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों का, यात यामम गतरसम पूति परिवितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। भोजन कहा गया है, आहार नहीं गया है, ये भोजन है। और राजसी और सात्विक जो है, राजसी और सात्विक राजसी भोजन, उसको आहार कहा गया है, इसको भोजन कहेंगे कि उसको खाने या न खाने से, जैसे जानवर भोजन करता है ना, गाय भैंस, वो जो खाना खाती है उसको आहार नहीं करते, भोजन करते, लेती नहीं है, खाती हैं, वो केवल खाने से मतलब है। तो ये जो तामसी वाले हैं, इनके लिए भगवान को भोजन कहा है, मैंने खाओ केवल और मरो। यात यामम मैंने 3 घंटे बाद का भोजन जो खाता है, 3 घंटे के अंदर खा लिया तो बढ़िया है। तो ये तामसी वाले 3 घंटे के बाद का पकाया भोजन खाते हैं। यात याम गत रसम, जिसका रस खत्म हो गया है, पूति और अपवित्र है, परिविष्टम सड़ा गला है, पूति प्रतम चयत उच्छिष्टम अपनी, जूठा हो तो खाता है, उच्छिष्ट चा मध्यम, मध्य माने जो छूना नहीं चाहते। जैसे हम डेड बॉडी को छूते हैं तो नहाना पड़ता है, तो ये डेड बॉडी खाते हैं, चाहे वो बकरी का हो चाहे किसी का मीट है, मरने के बाद ही लोग खाते हैं। और जब वो मर जाता है तो उसको शव करते हैं, मुर्दा करते हैं। तो ये मुर्दा खाने वाले हैं, जिसको छू के छूने के बाद नहाना पड़ता है। ऐसा भोजन जो है ये तामसी भोजन है, आहार नहीं है, क्योंकि इसको लेना ही नहीं चाहिए। ये केवल चबाते हैं, मुंह में डाल देते हैं, जैसे
जानवर गाय जानवर तो खाते रहते हैं बैठे रहते हैं, बस उनको कोई मतलब नहीं है। यह तामसी भोजन जो है, इसके लिए भगवान ने परिणाम भी नहीं बताया है। राशि में तो बता दिया कि दुख और शोक और रोग देने वाला है, ये तो कुल खराब देने ही वाला है, इनको तो खैर कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में एक जगह आया है भोजन के बारे में, 5वें अध्याय के 10वें खंड का 9वां श्लोक है, अस्तेनो हिरण्यस्य सूरां पिबश्च गुरुतल्पम आवासन ब्रह्मा चैते चत्वारि पतन्ति अपंचम आचरणे तीर्थि। मतलब कि जो सोने का चोरी करता है, सूरान पिबश्च, और शराब का सेवन करता है। जब शराब बनता है तो शराब बनाने में करोड़ों जीवों की हत्या होती है शराब बनने में। और गुरु तल्प आवासन, गुरु की पत्नी के साथ बिस्तर होना, और ब्राह्मण की हत्या करना, और ये 4 जो कहा महापापी हैं, इनका पतन हो जाता है। एते चत्वारि पतन्ति, अब 5वां पंचम आचरणम इति, और जो इसके साथ रहता है, इनके साथ व्यवहार करता है, 5वां वो भी महापापी में आ जाता है। अब ये देखिए, ये आहार का लक्षण है कि ये आहार करने वाले, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, ये कितनी भी तपस्या पूजा पाठ करें, इनका तो कल्याण हो ही नहीं सकता है। ये छांदोग्य उपनिषद में जिसको देखना हो देख ले, 5वें अध्याय के 10वें खंड का 9वां श्लोक। इस प्रकार जीवन में सुखी रहना भी है, और इसके बाद भी वैकुंठ लोक को प्राप्त करना है। तो वैकुंठ तो यही हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये भोजन करेंगे तो आपका मन एकदम सात्विक हो जाएगा, बुद्धि सात्विक हो जाएगी, शरीर बढ़िया हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। इससे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे भगवान के भक्तों, जो श्रेयो अर्थी हैं, जो श्रेय को चाहने वाले हैं प्रेय की अपेक्षा, तो श्रेय को चाहने वाले को इसी रास्ते से चलना पड़ेगा। और चूँकि भगवान हमारे शरीर में हैं, उन्होंने बताया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पंचाम्यन्नम चतुर्विधम, कि मैं वैश्वानर हूँ, जो आग जलाती है, खाने को पचाती है हमारे शरीर में, जठराग्नि करते हैं, वह मैं ही जठराग्नि हो करके प्राणी नाम देह मात्र, प्राणियों के देह में स्थित मैं प्राण अपान वायु को संयुक्त करके पंचाम्यन्नम चतुर्विधम, जो 4 प्रकार के अन्न होते हैं, पीने वाले, चूसने वाले, खाने वाले, स्थूल शरीर जैसे चावल दाल रोटी सब्जी स्थूल है, दूध और बढ़िया से पेय पदार्थ है, या कोई जूसी पदार्थ है, घी, ये सब चीज़ें मैं पचाता हूँ। तो अब तो वो पचाने के लिए मजबूर हैं, जो भी खाना आएगा वो पचाएंगे ही। अगर सात्विक आ गया तो भगवान खुश हो जाएंगे, पचाने में उनको अच्छा लगेगा। लेकिन जो राजसी और तामसी भोजन है उसको भगवान पचाते होंगे, अंदर से कितना दुखी होंगे और कितना जीव को श्रापते होंगे। वो देखते हैं कि जीव क्या कर रहा है। इसलिए सभी श्रेयो अर्थी लोगों के लिए, या वैसे सबके लिए प्रार्थना है कि जो प्रेयो अर्थी हैं वो भी श्रेयो अर्थी हो जाए, और जीवन के बार बार जन्मना, मरना, पेट में रहकर दुखी होना 9 महीना, इन सब से बचने के लिए आप आहार शुद्ध कीजिए। क्योंकि आहार शुद्ध होगा तो शरीर शुद्ध होगा, और शरीर क्या है? नाव है, और यह भवसागर से पार होने के लिए नाव है। ये इस नाव का प्रयोग केवल भगवान के काम के लिए करना है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे नौकरी हो, ये सभी काम भगवान का है। क्योंकि पूरी संपत्ति जो है, पूरी जो
धन सब जो भी दिखाई दे रहा है ये सब भगवान का है। तो भगवान की चीज़ को अपना न मान करके भगवान का ही रहने दिया जाए और भगवान की सेवा में लगाया जाए। अपने इंद्रिय सुख के लिए यह शरीर का प्रयोग न किया जाए तो बढ़िया है। अब जहाँ जिस वहाँ गुरु तल्प आवासन, अब गुरु किसे कहते हैं? गुरु सब वह गुरु है जिससे हमको कुछ शिक्षा मिलती है। तो सभी स्त्रियां जो हैं किसी की पत्नी हैं जो कि सब गुरु हैं। अब कहाँ खोजेंगे कौन गुरु है? इसलिए अपनी पत्नी के अलावा दूसरों की पत्नी के बारे में गंदा विचार न आना ही अच्छा है। नहीं तो फिर केवल विचारों से आदमी गंदा होता है। अगर विचार में गंदगी आ जाए, भले आपने कोई काम नहीं किया और चोरी करने की इच्छा हो गई तो अब वो नोट हो गया, कंप्यूटर नोट कर लिया, क्योंकि अब आप चोरी नहीं कर रहे हैं तो किसी मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। खैर चोर तो नहीं है, सरकार तो आपको दंड नहीं दे सकती चोरी करने के आरोप में, लेकिन जब आपने मन में आ गया तो जो अंदर बैठा हुआ भगवान है वो तो आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए किसी भी दूसरे की परदारा, दूसरे की स्त्री के प्रति जननी समझा नहीं पर नारी, अधन पराव बिसते बिस भारी। वाल्मीकि जी ने कहा कि जो जननी के समान जान नहीं पर नारी, दूसरे की स्त्री को अपनी सगी माँ के समान समझे। अब पर धनाव बिसते बिस भारी, और दूसरे के धन को विष से भी बेचैला समझे। ऐसे व्यक्ति के हृदय में हे प्रभु आप निवास करें। वैसे तो प्रभु हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। कहे भी हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिम ज्ञानम पोहनम च। सभी के हृदय में मैं रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, पूरी तरह से बैठा हूँ। अभी है कि करीब मेहमान कोई घर पर आता है तो खूब सफाई होती है, साफ सुथरा रह कि मेहमान खुश हो जाए। तो ये जब भगवान हमारे हृदय में रहते हैं तो उनका जो निवास है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो भगवान सुख शांति से रहेंगे और खाना भी पचाएंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे, क्योंकि रहना तो उनकी मजबूरी है। लेकिन मनुष्य अगर आवास को मैंने सभी विकारों से मुक्त कर दे, अंदर कोई निगेटिव चीज़ें न रहें, तो भगवान सुख शांति से रहेंगे तो आपको भी सुख शांति देंगे। और भगवान ही जो हृदय में बैठे हैं सुख शांति से नहीं है, बेचैन है, आपको सुख कैसे दे सकते हैं? इसलिए आज बस इतना ही। अगले अंक में आप सदा सुखी रहें और हमारे कहे हुए बातों पर ध्यान दें। जय श्री कृष्ण।